आदमी वैसा ही है जैसा तुम्हारा टीवी है। इंसान बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हारा टीवी है। टीवी पर सभी चैनल उपलब्ध हैं, सिर्फ रिमोट बटन दबाने की देर है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ओए सुबह की राम राम, कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगल में हो। जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, सुख का अनुभव आपको जीवन में हमेशा मिलता रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आज हम आपसे अपने इस कार्यक्रम में राशिफल की बात कर रहे हैं और जो राशिफल हम आपसे आज शेयर करने जा रहे हैं वो जून के महीने का है। और आज हम आपसे, अगर आपका मेष लगन है तो आप ये देख लीजिए, अगर आपकी मेष राशि है तो देख लीजिए। हम आपके साथ जो राशिफल शेयर करते हैं वो चंद्र राशि से जो है शेयर करते हैं। मतलब कि अगर आपकी चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां बैठा है वही आपकी राशि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। हालांकि आपकी नाम राशि भी काम करती है, मंथ राशि भी काम करती है, पर चंद्र राशि सबसे ज़्यादा काम करती है। ये महीना सामान्य तौर पर मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। उनको अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इस जून के महीने में लेने होंगे। आपकी विदेश यात्रा भी बन सकती है, या विदेश से कोई मेहमान आपके घर आ सकता है, या आपको विदेश से कोई पैसा या लाभ मिल सकता है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। मेहनत करने से दिल बिल्कुल भी इस साल, इस महीने में, जून के महीने में नहीं चुराना है। कोई निर्णय लेने से पहले आप एक बात हमेशा याद रख लीजिए, अपने बड़े भाई या बुजुर्ग या घर के बड़ों से आप ज़रूर सलाह ले लें, उसके बाद करें। कोई भी सहकर्मी आपकी इस वर्ष मदद कर सकता है, इंक्रीमेंट या प्रमोशन आपको लग सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, अपने मन की बातें ज़्यादा किसी को ना बताएं और द्वेष में, गुस्से में, इरिटेशन में या किसी के साथ कॉम्पिटिशन की भावना में बिल्कुल ना आए। आपके हाथ से धन तेजी से फिसल सकता है, आपके हाथ में धन तेजी से आ भी सकता है। नौकरी में पदों उन्नति मिलती हुई दिखाई दे रही है, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बॉस आपकी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेयर मार्केट में से भी आप अच्छा धन कमा सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट करते हैं, लॉन्ग टर्म करिए, शॉर्ट टर्म मत करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको बीपी या शुगर है तो वो आपको तंग कर सकता है। आपको शारीरिक व्यायाम करने की जरूरत है, मॉर्निंग वॉक करने की जरूरत है, भोजन पे ध्यान देने की जरूरत है और घर का बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें, ना खाएं तो बेहतर होगा। प्रेम संबंधों को अनुकूल रखने की जरूरत है। आपके भाई बहनों के साथ आपको संबंध बनाने की जरूरत है। किसी पुराने मित्र का सहयोग मिल सकता है। किसी पुराने मित्र से अगर आपकी टूटी हुई थी, रिश्ते बिल्कुल खत्म हो गए थे, तो वापस से जुड़ सकते हैं। गुस्सा आ सकता है और गुस्से में आप कोई भी निर्णय ना ले। आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होंगे, आपके घर में नए इलेक्ट्रॉनिक सामान आएंगे। अगर आप गाड़ी या बाइक चलाते हैं या आपका बच्चा भी चलाता है और आपकी मेष राशि है, तो उनसे प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए कि गाड़ी या बाइक धीरे चलाएं। आपको प्रतिदिन उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा पढ़नी है, हनुमान जी के दर्शन करने हैं, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम जरूर करना है। प्रतिदिन आपको ध्यान रखना है कि आप योग जरूर करें। रेड कलर के कपड़े आप इस गर्मी में थोड़े कम पहने और शनिवार वाले दिन सुबह सुबह किसी भी मंदिर में जाकर अगर आप सफाई करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो जून के महीने में अपने दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए किसी भी मंगलवार वाले दिन मीठा नीम, जिसे हम कड़ी पत्ता बोलते हैं और साउथ इंडियन इसे अपने खाने में प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो किसी भी मंदिर के अंदर आपको मंगलवार वाले दिन कड़ी पत्ता, मीठा नीम ज़रूर रख कर आना है और पीछे पलट कर नहीं देखना है। इससे लोग आपके साथ अपनी दुश्मनी को भूलेंगे, लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी और लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये है मेष राशि का, मेष लगन, मेष राशि। उसके उपाय क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपके लिए बेनिफिट है। बस पॉजिटिव सोचिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए और किसी के लिए नेगेटिव बिल्कुल मत बोलिए और नेगेटिव विचारों को भी अपने दिल में ना आने दें। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। अगर आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मुझे इंस्टा पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पर फॉलो ज़रूर कीजिए। आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरी इस मेष राशि को अपने पेज पर, अपने फेसबुक पर प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि शायद आपको मेष राशि की राशिफल की ज़रूरत ना हो, किसी और को हो और किसी का भला हो जाए। क्योंकि ये मेष राशि वालों के लिए अगले 1.5 महीना कर्जा उतारने का बेहतरीन समय है, घर खरीदने का बेहतरीन समय है। तो इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें और अपने भाई के साथ मिठास बनाए रखें। आप महीने में एक बार मीठे चावल गुड़ वाले बना के, देसी खांड के बनाकर गरीबों में बांटें, महादेव को अर्पण करें तो बहुत उत्तम रहेगा। ओए होए, कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी लिखना और 5 मिनट स्टोरी पर मेरी स्टोरियां सुनते रहना। ज़बरदस्त गर्मी होती है जून के महीने में, तो ज़रूरतमंद लोगों को आप पानी ज़रूर पिलाते रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अपने लिए कोई अपना नहीं है, अपने लिए कोई अपना नहीं है, ये सच है। मगर ये भी सच है कि सेवा अगर की जाए तो सेवा करते वक्त सब अपने हैं। जैसे अगर हम मंदिर जा रहे हैं,
और हमारे आसपास का मंदिर है और वहाँ पर हम छबील बांट रहे हैं या भगवान की कोई पूजा हो रही है और बगल वाले वर्मा जी आ गए और वर्मा जी से आपकी लड़ाई है, आपकी वर्मा जी से बात ही नहीं होती है, तो क्या आप दिल पर हाथ रखकर बोलिए आप वर्मा जी को प्रसाद नहीं देंगे? या आप कहेंगे कि इस आदमी की तो मैंने शक्ल देख ली। मंदिर में खड़े होकर अगर आप दुश्मनियाँ निभाते हैं, मंदिर में कहते हैं घर पर अगर दुश्मन भी आ जाए तो उसका वेलकम करना चाहिए। घर में मंदिर में अगर आप किसी को प्रसाद बांट रहे हैं, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। जो हाथ ऐसे कर कर बैठा हो उसको बढ़कर प्रसाद देना चाहिए। कोई प्रसाद ऐसा व्यक्ति बांट रहा हो जिससे आपकी बातचीत बन रही है तो भी आपको बढ़कर उससे प्रसाद लेना चाहिए, तो आपका जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। अरे जिसके दर पर तुम खड़े हो, जिससे तुम सब कुछ प्राप्त करने वाले हो, उसी के साथ दुश्मनी कर रहे हो, उसी के दर पर दुश्मनी कर रहे हो, उसी के दर पर खड़े होकर आपको नफरत हो रही है। और मैंने आपको 1001 बार बोला है, जिस इंसान को आप पसंद नहीं करते, भगवान अक्सर आपकी किस्मत उसकी वजह से खोलते हैं, उसके कारण खोलते हैं और उसी के रूप में आके भगवान आपको दर्शन देते हैं। अपनी सोच को बदलिए। इंसान बुरा नहीं होता दोस्त, वक्त बुरा होता है। संसार में कोई बुरा नहीं होता। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। होए सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पर बनी रहे। आपको जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और लाइफ में सक्सेस पाएं। आज हम बात करेंगे जून के महीने के राशिफल की, जो है वृश्चिक राशिफल कैसा रहने वाला है आपके लिए और आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपका ऑफिस कैसा रहेगा। ये चलिए जनरल इस पे बात करें। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बेवजह किसी से झगड़ा ना करें, गुस्से पर काबू करें। नौकरी करने वाले जातकों के लिए महीना उम्मीदों से भरा हुआ रह सकता है। आपको कोई बड़ा काम मिल सकता है या इंक्रीमेंट मिल सकता है। किसी लंबी विदेश यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है और ये यात्रा ऑफिस की तरफ से भी हो सकती है, पर लेकिन यात्रा पर जाते वक्त अपना कीमती सामान लेके जाना ना भूलें, खासकर आपकी मेडिसिन, क्योंकि दवाई और सेहत का आपको ध्यान रखना है। गुस्से पर और वाणी पर कंट्रोल करना है। आपको नौकरी में अच्छी पदोन्नति मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको सावधानी से चलना होगा। आपको अपने आप ऐसी कुछ गलतियां करेंगे जो आपके लिए अच्छी नहीं है। वाणी से इतना कड़वा बोल देंगे कि कोई आपका लंबा और पुराना रिश्ता टूट सकता है। व्यापार में आपके प्रगति के योग बन रहे हैं। आप किसी दोस्त के साथ मिलकर अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो पार्टनरशिप में हो, लेकिन ये पार्टनरशिप ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। शुरू में तो बहुत आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी, बाद में झगड़े होंगे। आपकी दैनिक आमदनी अच्छी रहती हुई दिखाई दे रही है। घर में और धन की कमी या परेशानी आपको तंग कर सकती है, लेकिन अगर आप सिर्फ बुद्धि को शांत चित्त होकर सोचे तो आप कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लेंगे। किसी तरह का नया निवेश करने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों से या पिताजी से ज़रूर पूछें, या जिस व्यक्ति के साथ आप निवेश कर रहे हैं उसके बारे में सही जानकारी मार्केट में पता करें कि ये बंदा निवेश करने लायक है भी कि नहीं है। आपको अपने पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एसिडिटी आपको तंग करेगी। बीपी शुगर से आपको बचना है। गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है। एंजाइटी आपको इस महीने तंग कर सकती है। इस महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव भरा है, यानी कि आपको अस्पताल भागना पड़ सकता है। बाहर का उल्टा सीधा बिल्कुल ना खाएं। स्टमक डिस्टर्ब होकर आपको फूड इन्फेक्शन भी हो सकता है। प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। इस महीने पारिवारिक जो है प्रेशर आपके ऊपर रहेगा कि भाई तुम शादी क्यों नहीं करते हो, शादी करो। परिवार के अंदर शुभ कार्य हो सकते हैं। आपकी शादी अगर लंबे समय से नहीं हुई तो हो सकती है, या घर में बहन की हो सकती है। घर में किसी बच्चे के आने की गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। आपको हर मंगलवार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। आपको मंगलवार अनार का एक पौधा हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर लगा कर आना चाहिए। श्री दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा कवच ज़रूर पढ़ना चाहिए, ये आपके लिए बेनिफिट वाला रहेगा। लेकिन अगर आप अनार के पौधे में इस पूरे जून के महीने में गाय के घी का एक दीपक जलाते हैं तो आपके दिन जो यूं थे वो यूं हो जाएंगे और जो यूं थे वो यूं हो जाएंगे, यानी कि अर्श से फर्श और फर्श से अर्श। आपकी ज़िंदगी में चेंज आ जाएगा और लाइफ में सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा अनार के पेड़ की पूजा करने से। प्लस अनार का फल जो होता है वो हनुमान जी को अगर भोग लगाया जाए, हवन कुंड में अनार डालकर अगर मंगलवार वाले दिन आप माँ दुर्गा के हवन करते हैं, ओम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा स्वाहा, तो यकीनन आपको जीवन में वो मिलेगा जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और आपको 100% सक्सेस मिलेगी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। ये जो मैंने आपको राशिफल बताया ये आपकी चंद्र राशि से है, आपकी लगन राशि से है। अगर आपकी वृश्चिक राशि है जो कि नंबर 8 है, जिसका स्वामी मंगल है, तो आपका कर्जा उतरवाता है, आपका लोन उतरवाता है, अचानक से आपको कोई सरप्राइजेस दिलवाता है। लेकिन आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर आप नौकरों का दिल दुखाएंगे, गुस्सा करेंगे, हर टाइम इरिटेट रहेंगे, जबान और वाणी कड़वी रहेगी तो एक्सीडेंट भी हो सकता है और घर में अग्निकांड भी
हो सकता है। इन सब से बचने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान को समय समय पे सही कराएं और अगर वो ख़राब हो रहा है तो उसे छोड़ दें। उसे दोबारा सही कराने की जगह पर बेहतर है कि नया लें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पुण्य का चैनल भी है और पाप का भी चैनल है। भाव बदलते ही बस सब कुछ बदल जाता है। आपको पाप पुण्य लगने लगता है और पुण्य पाप लगने लगता है। आपके जैसे होते हैं भाव, वैसा ही आपका जीवन चलता चला जाता है। यानी कि ताकि रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ओए होए, ज़िंदगी में आप जो चाहें वो चीज़ें दौड़ कर भाग कर आपके पास आए। लाइफ में आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि, जून के महीने में वृषभ राशि वालों का ये साल कैसा रहेगा? सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आप कैसे हैं? आपका दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। आज आप जहाँ जाएं आपके खूबसूरत इस चेहरे को देखकर लोगों के काम हो जाएं। आप बहुत लकी रहें। आप अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए लकी रहें। ये जीवन आपका दूसरों के लिए काम आए। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो सक्सेस आप जीवन में पाना चाहते हैं, वो 100% आपको ज़रूर मिले। दुआएं लोगों को देते रहें। जय माता दी चैनल पे लिखते रहें। दुआएं आपको मिलती रहें। झोली को खाली रखिए। दुर्गा भवानी अम्बे शेरा वाली हर कदम हर वक्त आपके साथ है और आपकी हर मनोकामना को वो पूर्ण कर रही है। सामान्य तौर पर अगर बात की जाए तो ये महीना वृषभ राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। 100% विदेश यात्रा के प्रबल योग हैं। वीज़ा में थोड़ी सी परेशानी ज़रूर आ सकती है, वो भी आपके गुस्से, इरिटेशन की वजह से, या आप कोई पेपर डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं लगाएंगे। शारीरिक समस्याएं जो परेशान कर रही थी आपको, वो बेहतर हो सकती हैं। करियर के क्षेत्र से महीना बहुत अच्छा है। अगर लंबे समय से पैसा कमाने का सोच रहे थे तो इस महीने में कमा सकते हो। खूब लगन और मेहनत से आपको ये काम करना हो गया। व्यर्थ के विवादों में आपको उसको दूर रहना है, उसमें नहीं पड़ना। व्यापार करने वाले जातकों के लिए विदेश से लाभ मिल सकता है। अगर लंबे समय से आप पीआर का इंतजार कर रहे थे और आप वृषभ राशि के 2 नंबर की राशि होती है, इस राशि का स्वामी शुक्र है। ये मई और जून का महीना वृषभ राशि वालों के लिए वाकई में सपनों को पूर्ण करने वाला है। बड़े से बड़ा सपना देखिए और आपके शब्दों में कहूँ तो औकात से बढ़कर सोचिए। कहाँ से होगा, क्यों होगा, ये परमपिता परमात्मा पे छोड़ दीजिए। तो आपके जीवन में जब 2-2 गुरु हों तो यकीन मानिए, आप जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, निफ्ट का एग्जाम दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस के चांसेस जब 2-2 गुरु हों तो बहुत ज़्यादा। धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, धार्मिक कार्य करेंगे, माता की चौकी करेंगे, आपका मन बड़ा खुश और प्रफुल्लित रहेगा। ये महीना आमदनी के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। खर्चा भी बेवजह होगा, खर्चिए, खर्चेंगे तभी आएगा। शेयर मार्केट में पैसा डालने से आपके लिए समय अनुकूल है, आप डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म डालने तो बेहतर है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये मध्यम रहने वाला है। थोड़ा सा आपको अपने पेट का ध्यान रखना है, बालों का ध्यान रखना है। आपको किसी प्रकार का बुखार तंग कर सकता है। खान पान की आदतों पर ध्यान दें और अगर आपको शुगर बीपी है तो उसको आप बिल्कुल भी लापरवाही के साथ छोड़ेंगे नहीं। शुगर को तंग कर सकता है, बढ़ा सकता है, या अचानक से शुगर लो हो सकती है। आपको अपने किसी प्रियतम व्यक्ति पर शक हो सकता है। जैसे अगर आप पत्नी हैं तो पति पर शक हो सकता है, पति हैं तो पत्नी पर शक हो सकता है। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं और अनमैरिड हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा अपना मुझे धोखा दे रहा है और इसका किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ आपके मन का वहम होगा, उस पर ध्यान रखिए। घर का माहौल अच्छा रहेगा। आपको शुक्रवार वाले दिन ओम महालक्ष्मी नमः के जाप ज़रूर करने हैं। घर में खीर ज़रूर बनानी है। वो खीर जो है घर के परिवार के सब लोगों को मिलकर खानी है। आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं और अगर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो बहन भाई को लेकर जाएं। मैं तो आपसे कहूँगी किसी पंडित और पंतानी को अगर आप तीर्थ यात्रा करवा सकते हैं तो करवाइए। गणेश जी को दूर्बा अर्पण आपको पूरे महीने करनी है, इससे आपको बहुत लाभ होगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर हीरा पहन सकते हैं तो पहनिए। अगर आप हीरे की चूड़ियाँ पहन सकते हैं इस टाइम पर तो पहनिए। अगर आप हीरे की अंगूठी पहन सकते हैं पहनिए। अगर आप हीरा नहीं पहन सकते तो कम से कम ओपल ज़रूर पहनिए, ताकि आपके जीवन में चमत्कार हो और आपकी लाइफ की हर मनोकामना पूर्ण हो। लाइफ बहुत आसान है और उसको आसान करने के लिए कुछ तरीके, कुछ काम आपको भी करने होंगे। वृषभ राशि वालों, जब समय अच्छा हो तो अपने पार्टनर, अपने पति, अपने परिवार, अपने बच्चों को उनको सहयोग दें, उन्हें खुश रखें और अच्छे कर्म करें। उपाय के तौर पर अगर मैं आपको बोलूँ तो आप लक्ष्मी जी की पूजा इस टाइम पर ज़्यादा करें, श्री यंत्र की पूजा इस टाइम पर ज़्यादा करें, गाय की सेवा टाइम पे बहुत ज़्यादा करें, पानी में गुलाब जल डाल के नहाएं, इत्र और परफ्यूम का इस्तेमाल करें। इत्र और परफ्यूम किसी को तोहफे या गिफ्ट में ना दें तो बेहतर होगा। इनफैक्ट अगर आप अपने लिए कोई बड़ा घर या कोई चीज़ खरीदने का सोच रहे हैं तो वो ज़रूर खरीदें। इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और लाइफ में आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए, जिससे आपका लक इनहैंस होगा। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी
प्लीज़ इन चैनल्स पे जाकर फॉलो ज़रूर कीजिए, अपना प्यार वहाँ भी दीजिए। हमारा परिवार, अभी तक मैं आपको फेसबुक परिवार कहती हूँ, जैसे ही हम 10 लाख के हो जाएंगे, 10 लाख हमारे सब्सक्राइबर फॉलोवर्स हो जाएंगे तो हम संसार हो जाएंगे, और मैं बहुत जल्द आपको संसार कहूँगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।